अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है हमारी की हुई निशानदही जिस पर सीएम का लिया हुआ एक्शन बनाम सरकार। बनाम सरकार का जो अव्वलीन मकसद है इस शो का वो निशानदही करना है और हम हमेशा निशानदही करते हैं, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। मैं हमेशा से कहता हूँ कि हम सीएम पंजाब की हुक्मरानों की, बल्कि जो हुक्मरान हैं हमारे मुल्क के, उनकी आंखें और कान हैं, क्योंकि हम उस जगह पे भी जा सकते हैं जहाँ शायद ये लोग अपनी किसी मजबूरी की वजह से जा ना सकें, लेकिन हम जा सकते हैं। जब हम जा सकते हैं तो हम उनको दिखाते हैं। कुछ अर्सा कबल मरीम नवाज़ साहिबा जिनसी हैं वो इस सूबे की हुक्मरान बनी, सीएम बनी, तो हमने उनको काफ़ी चीज़ों की निशानदेही करनी शुरू की जिसमें बहुत क्विक एक्शन भी हुआ, कहीं पे रुक गया, कहीं पे चलता रहा। लेकिन अभी कुछ अर्सा के दरमियान में, पीछे कुछ अरसे में, यानी कि कुछ हफ्तों के दरमियान में कुछ शोज़ हमने किए हैं जिस पे सीएम पंजाब ने बड़ा क्विक एक्शन लिया है और उस एक्शन पे हम सीएम पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले सीएम पंजाब का अपना हल्का हमने लास्ट वीक किया और वहाँ पर हम 2 सड़कों पर गए, दुल्लम रोड, अनम रोड और इलाके में गए, यूहानाबाद के अंदर गए और वो तमाम हमने देखे इलाके और वो आपको दिखाए। क्या दिखाया, क्या देखा, वो पहले जाके आप देख आएँ। दुल्लम रोड भी देख लें, अनम रोड भी देख लें, उसकी छोटी छोटी झलकियाँ, बड़ा क्विक सा एक हाईलाइट्स देख लें। उसके बाद मैं बताता हूँ कि उसके ऊपर जब रिएक्शन आया तो क्या आया। आप जाके ज़रा अनम दुल्लम रोड को देख आए जी। जो भाई मेरा हाथ, इस रोड का नाम क्या है? अनम रोड। अनम रोड के ऊपर मैं हूँ। ये PP 159 है और ये भी मरीम नवाज़ का हल्का लाहौर शहर है। फिरोजपुर रोड है, ये फिरोजपुर रोड, वो मेट्रो का जंगला। कैमरा मैन मेरा ठीक है भाई? तू उल्टियां कर रहा था। अंकल साहब की हाल जे? बड़ी तबीयत शायद खुश हो गई ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਨੇ ਸਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਕੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਬਸ ਦੇਖ ਲਵੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੌਤ ਫੌਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਉਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ कि लंघना भी मुश्किल, बहुत मुश्किल हो गई। आगे साथ ही इसी रोड पे हाजी पार्क सोसाइटी है, उसमें इतने बड़े बड़े हॉल हैं कि बच्चे रिक्शे समेत गिर रहे हैं और कोई गवर्नमेंट या किसी को कोई अभी इससे आगे इससे बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। इसी रोड पे सोसाइटी है, राइट साइड पे। अब चले, मतलब बात भी नहीं हो रही, बात भी नहीं हो रही। तो हम सबसे खूबसूरत काम करते हैं ना हम, वो ये करते हैं। देख रहे हैं आप, ये है तमीर PCC, गलियां, सीवरेज, दुल्लम रोड है जी ये। और मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा के नाम की तख्ती लगा दी है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आपने कटिंग करा ली है? ये बताएं कि ये गली तो बननी शुरू हो गई है अल्लाह के फजल से। नहीं, ये बंद हो गई है। क्यों? ये पता नहीं क्या हुआ है। चले गए? चले गए ने, कोई भी नहीं आता। वो बस ये पत्थर डाल के निकल गए हैं। निकल गए ने, पुलियां भी तोड़ गए ने। लंघना बच्चों वास्ते, बीवी औरतों वास्ते बहुत मुहाल औखा होया पिया। ये लोग लंघन तो बाजार परेशान होए ने। पानी खड़ा है, ਜਦੋਂ पानी खड़ा है ਹੁਣ ਰਾਤ ਕੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ। भाई ठीक हो? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੇਲੀ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। अच्छा जी, ਸਿਟੀ 42 ਤੇ। ਪੰਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। पिछले साल भी मैं यही कह के गया सी कि ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। हाँ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। 2500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। आप कौन से इलाके में रहते हैं? मैं हाजी पार्क 2 में रहता हूँ। हाजी पार्क 2 बनना है कि शुरू हुआ है कि नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। वो MPA कौन है? इसका नहीं मुझे पता कौन है। मरियम नवाज के हल्के में। मरियम का वही बनता है। उन्होंने मेन बना दी है, वो छोड़ दिया पीछे से, क्योंकि मरियम नवाज से उन्होंने वही इफ्तिताह कराना हो। बननी है बस। मेन दिखा देंगे। वो कहते हैं अभी ये भी रुक गया। हाँ, ये भी रुका हुआ है, ठीक है ना। चले, मैं सो बड़ा खुश हुआ मेन था। उन्होंने दिखानी है, ये बन गई है। पीछे सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है। मैं नहीं ठीक करते हैं, ये सारी उम्र मैंने ठीक करते आए हैं। अंदर बाप आके थक गए हैं नवाज शरीफ साहब ਨੂੰ। ਸੜਕਾਂ ਮੇਨ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਰੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੂੜੇ ਛੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਖਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਮੇਨ ਵਹਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੰਬੂ ਜਾਂ ਹਟਾਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ये आपने जरूर देखना, आपके वोटर ने आपको बताया कि जहां आप इफ्तिताह करने जाएं अगर तंबू लगे हो, भी मरियम से हम ये दरखास्त करेंगे तंबू हल्का सा हटाएं। तंबू हटाओ तो पीछे देखो कि सड़कों के पीछे की हाल। दुल्लम रोड और दुल्लम रोड दोनों रोड्स का जब ये शो चला सारा, तो मरीम नवाज़ साहबा के जो एडवाइज़र हैं ज़िशान मलिक साहब, उनका कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि हमें बताएं, हम ये शो, ये तो हम काम कर रहे थे और इस पे हमारा काम जारी था और हमने इसको काफ़ी हद तक ठीक कर दिया था। फिर उन्होंने कहा कि आप क्यों गए थे यहाँ? मैंने बताया कि लोगों के मसाइल थे, हम वो सुनने गए थे। उन्होंने कहा काम चल रहा है।
फिर उसके कुछ ही दिन बाद यानी कि 2 दिन बाद इन्होंने मुझे वीडियोस भेजी हैं और वो वीडियोस भी आप देख लें कि उन्होंने बताया कि काम होना शुरू हो गया है और अनम रोड और दुल्हम रोड मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने ये प्रॉमिस भी कर दिया और उसके बाद मरीम नवाज़ शरीफ ने भी उनको वहाँ पर भेजा और वो वहाँ जाके खुली कचहरी भी उन्होंने लगाई और तमाम मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़शान मलिक साहब जो उनसे हैं वो ख़ुद बेबी मरियम का ये हल्का PP 159 है उसको देख रहे हैं और उस पर एक्शन भी ले रहे हैं। उस पर भी हम दोबारा मरियम नवाज़ साहिबा का यानी कि CM पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे हाईलाइट किए हुए इशू पे और दिखाए हुए मसले पे इतनी जल्दी रिस्पॉन्स किया। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा इशू है लाहौर में, अक्सर सड़कें ऐसी हैं जो टूट फूट का शिकार हैं। एक तो अभी जौहर टाउन में वो एक खड्डा है, वो एक तारीखी खड्डा है जिसमें हमेशा कोई ना कोई गाड़ी गिर जाती है, हमेशा किसी ना किसी का नुकसान हो जाता है। लेकिन लाहौर शहर के अंदर ही एक ऐसा बुलेवार्ड भी है जो टूट फूट का शिकार है और 3-4 साल हो गए हैं कि वो बन नहीं पाया। सब्ज़ादार की एक रोड थी, उस रोड पर हम गए थे और उस रोड की निशानदेही हमने की थी। अब उसको बनना बड़ा ज़रूरी है। देखें ज़रा सब्ज़ादार की रोड, मेन बुलेवार्ड पे जो दुकानें होती हैं वो बड़ी कीमती होती हैं क्योंकि रोड के ऊपर होती हैं और रोड के ऊपर दुकान होने का मतलब ये है कि आप बड़े अमीर ताजर होंगे, आप बड़ा अच्छा कमाई कर रहे होंगे। ये यहाँ के ताजर हैं जो मेन बुलेवार्ड पे जिनकी दुकानें, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम कैसे हैं आप? सलाम जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये क्या हुआ आपकी दुकानों के बाहर ही है ये सर? हमारी कटिंग की शॉप है और ये रोड जो है ना तकरीबन 1.5 साल हो गया है, ये ख़राब है। ना इधर ट्रैफिक चलती है ना हमारा काम चल रहा है। ये इसीलिए कैंची और कंघा मैं साथ हाथ में पकड़ा हुआ है कि वाज़ेह लगाता हूँ कि यार भाई आएँ कटिंग करवा लें। ये तो तो गाड़ी यहाँ तक आती नहीं है। आती नहीं है, बड़ा रोड का बहुत इशू है। ये इधर कभी पानी खड़ा हो जाता है, अब तो बारिश होगी तो ये तो बड़ा तबाही मच जाएगी, कीचड़ पानी भाई ये घुटने से ऊपर पानी होता है यहाँ पे और ये मच्छर दलदल बन जाता है। बनता है और गाड़ियाँ स्लिप अपना क्या कहते हैं, मच्छर इतना होता है कि लोगों को डेंगू का इशू बन रहा है। ये आपने शिकायत नहीं की कि ये सड़क बनाए हमारी? सर जी वैसे ये सड़क थी? यहाँ पे सुनने वाला कौन है? ये पहले सड़क थी, ये बताएं। सड़क को खड़ा क्यों? ये उन्होंने आई थिंक ना वो सीवरेज पाइप डाले हैं। अच्छा। ठीक है, मेन जो होल होते हैं, ठीक है, वो डाले हैं। लेकिन उसके बाद भूल गए कि ये दोबारा सड़क बननी है कि नहीं बननी, वो ये भूल मेन गए सड़क है? हाँ ये मेन सड़क है, मेन रोड है। आप देखिए मेन बुलेवार्ड है। हाँ ये मेन बुलेवार्ड है, सब्ज़ादार के मेन बुलेवार्ड है। आप देखें ये हाल है। ये शाहफरी चौक है, मैं वही देख रहा हूँ। ये शाहफरी चौक से एक ही सड़क पे डबल रास्ता बन जाता है। लोगों को रक्षा ये वो आगे पीछे छोटे बच्चे, अक्सर एक्सीडेंट होता है यहाँ पे। भाईजान बात सुने, ये रोड ये जो सर आपका ये आपकी दुकानें हैं पीछे, जी मेरे चचा की दुकान है। तो ये आपने कहा नहीं किसी से कि ये बनवाएं और आपका तो बिजनेस खराब हो जाएगा? कहते करते हैं लेकिन अभी तक कोई रद्द अमल नहीं आया इनका करीब। किसी ने असेंबली में बात की है? क्योंकि वो अगर उनकी असेंबली सुन कौन रहा है? नहीं, असेंबली में जाते हैं इमरान खान की बात तो सुन लेते हैं लोग उनकी। अच्छा। वो तस्वीरें लगा लेते हैं। आपकी गली की फोटो लगाई है किसी ने? नहीं नहीं लगाई ना। कोई भी हाँ। नहीं आया ना। वो लीडर ने पहले छुड़ा ली है, फिर जाके किसी गली का काम कराएंगे। लोग जो हैं वो मुश्किल हालात में हैं। ये कुछ दुकानदार थे जो यहाँ पर मौजूद थे और मेरे से बात कर रहे थे। पता ना क्या हुकूमत किसकी है। हाँ ये भी बात आपको तो ये भी तो आपकी देखे ना। नहीं है पर हाँ ये किसी बता की भी दूंगा। नहीं है ना। बाकी जिसकी मर्जी हो, आपकी नहीं है। इस बात पर भी हम CM पंजाब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस पे भी नोटिस लिया और उन्होंने स्पेशली कहा, जो हमारे अल्फाज थे कि जहाँ से बड़े लोगों ने गुजरना होता है उसको ठीक कर देते हैं, जहाँ बड़े लोग नहीं जाते उसको ठीक नहीं करते। उनके ये अल्फाज हैं तो उन्होंने ये कहा कि जहाँ से CM ने गुजरना है उसी को ठीक करते हैं और ये आप खुद ठीक नहीं कर सकते। इस पे भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इसका नोटिस लिया और इन इदारों को आपने ये एहसास दिलाया, इन इदारों पर बैठे हुए जो अफसरान हैं उनको ये एहसास दिलाया कि इनका ये काम है जो इन्होंने करना है। ये यहाँ पर सरकारी मुलाजम हैं और इनकी मुलाजमत का बेसिक इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि इन्होंने ये काम करने और ये वो काम नहीं करते, सिर्फ हुक्मरानों को खुश करने में लगे रहते हैं। ये बड़ी अहम चीज़ थी और उन्होंने कहा कि सड़क बननी शुरू हो जाएगी। हम उनके इस वादे पे यकीन करते हैं लेकिन इसका फॉलो अप ज़रूर देंगे कि कब बननी शुरू हुई, कैसे बननी शुरू हुई। इस पे नोटिस लेने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मरीम नवाज़ का हल्का आपने देख लिया और उस पर उनका एक्शन भी देख लिया। एक हल्का और था, वो था NA 130। NA 130 जो सा है लाहौर का आखिरी हल्का है और यहाँ से जीते हुए कैंडिडेट जो से हैं वो हमारी CM पंजाब के वालिद मोहतरम हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर के बड़े भाई हैं यानी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। उनका हल्के में हम एक जगह पे गए, उसको शफीकाबाद कहते हैं। बेचारा बड़ा ही निगलेक्टेड एरिया है, वहाँ पर बड़ी परेशानियाँ हैं और वहाँ पर जाकर हमने जो देखा, क्या परेशानियाँ थी और वहाँ लोग किस तरह चीख रहे थे, उसको एक दफ़ा सुन लें। भाईजान क्या हाल है? आप ठीक है? शुक्र है। तबीयत ठीक है? और भाईजान मैं ठीक हूँ। भाईजान मैं 1 महीना हो गया आपको ढूंढ रहा हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अब मेरी बात सुनिए, आप मेरे भाई हैं, ठीक है? आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये बताएं हुआ क्या? सर 6 माह हो गए हैं, शफीकाबाद का मैं रहायशी हूँ। ठीक है। मेरी बात कुछ नहीं सुनता क्योंकि हम गरीब लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं। हुआ सर क्या? सर उधर पानी खड़ा है, 6 माह हो गए उधर। कल हम आएंगे, कल आपके इलाके में आते हैं, आपका नंबर ले लें, इनका नंबर ले लो
और ये आपके इलाके में आके हम शो करते हैं। ये अभी भी चलेगा, ये भी चलेगा और कल आके शो भी करेंगे। बुला के लिया सानू 10 लेंगे ਤੁਹਾਡੀ नहीं। कौन सी जगह पे खड़े हैं हम? शफीकाबाद नंबर 2 में। नंबर 2 में। ये भाईजान वही हैं जो हमें पिछले शो में मिले थे और हमने इनसे कहा था कि हम आपके इलाके में आएंगे। सर आपके सामने लुकी छुपी बात नहीं है सर, यहाँ तकरीबन परसों भी फौतगी हुई है, वो मजबूरी से शकरगढ़ लेके गया। अभी जनाजा रखा हुआ हाँ जी सर जनाजा रखा, वो रखने के यहाँ से क्रॉस नहीं हो सकता। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये साथ हमारा स्कूल है, सुबह स्कूल बच्चे नहीं जा सकते, नमाजी हमारे मस्जिद को ताला लग गया, ये आपके सामने ताला लग गया। वक्त नज़ारा देखे, नज़ारा नील गाय गुजर रही है, नील गाय। ये नवाज शरीफ का अपना इलाका है, हल्का 130, और हमें लारे लगाते हैं, आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं। इंज रहंदे हो तुसी इत्थे ते बच्चे बीमार होंदे होणगे? बच्चे हम की करिए, मजदूर बंदे हैं भाई, बच्चे बीमार होंदे ने। थोड़ी देर के लिए खड़ा होना बात इतना मुश्किल, लोग यहाँ रहते हैं। बच्चे देखें, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्ची को देखें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस्ता डाल के स्कूल से जा रही है, ये देख गिर गया रास्ते में कहीं पे, तो वो किस तरह चलना मुश्किल है, बहुत शदीद मुश्किल है। ओ ओ कैमरामैन भी गिर गया। ओ तो कह रहे हैं बच्ची यहाँ पे करंट लगने से मर रही है। शफीकाबाद का ये इलाका है, शफीकाबाद नंबर 2। ये पीछे चीफ ऑर्गेनाइजर एन 120 के दौर की लगी हुई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कारपेटिंग लिंक रोड, ये फटी, इसको ज़रा देख लें। फिर इसी फटी से मेरे इस तरफ देख लें आप, ये तमाम नज़ारा देख लें। और ये नज़ारा जो उनसे है, ये जो AC DC कमिश्नर आपको प्रेजेंटेशन देते हैं। अभी मरियम से मैं मुखातिब हूँ इस वक्त, जो सूबे की CEO हैं, यानी कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, वज़ीर आला भी हैं। उनसे मैं मुखातिब हूँ इसमें कि ये वो सड़क है जिसको कारपेट किया गया था। वो फटी लगी हुई आपके वालिद साहब के नाम की, जिनके नाम पे आप बड़े सारे पैकेज रिलीज़ कर रही हैं। यहाँ पे जो लोग हैं आपके नून लीग के, वो सारे सरगर्म हैं, वोट डलवाते हैं आपको, यहाँ से आपके वालिद साहब को वोट डलवाते हैं। आपने अपनी वालदा का इलेक्शन लड़ा, इन इलाकों में शायद आपको वो नहीं लेके आए, क्योंकि लेके आना चाहिए था। यहाँ पर भी इंसान रहते हैं, आपके वोटर रहते हैं, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये आपने देखा, उस बात पे भी शुक्रिया कि वहाँ पर भी नोटिस लिया गया और लोगों को वहाँ पर रिलीफ दिया गया, लोगों के मसाइल हल किए गए, परेशानी दूर की गई। और जिस तरह सफाई सुथराई की बात भी मरियम ने आते ही की थी कि लाहौर की कोई गली, कोई सड़क, कोई गली कूचा गंदा और टूटा हुआ ना हो, तो उन्होंने वहाँ पर काफ़ी एक्शन लिया और उसके लिए भी हम उनके शुक्रगुजार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ा अहम इशू जिस पे हम बड़े परेशान हुए कि 6000 से ज़्यादा जो हैं AC स्प्लिट यूनिट वो आए हुए हैं और आके स्टोर रूम में पड़े हैं और कहीं लग नहीं रहे। और जिस वजह से हम गए हॉस्पिटल्स में ये देखने के लिए कि मरीज़ों का क्या हाल है, मरीज़ों को एयर कंडीशन मिल रहे हैं। तो वहाँ जाके जो विजुअल्स आप चलते हुए देख रहे हैं, अभी इसको मैं लिंक भी दिखाता हूँ आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ कितनी बुरी सिचुएशन थी और उसके बाद रिएक्शन क्या हुआ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले एक्शन देखें। के AC हैं जो पेशेंट्स के लिए, यानी कि मरीजों के लिए मंगवाए गए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन वो लग नहीं सके। ये खबर आपने सुनी 3.2 पर। हमारे नुमाइंदा हैं जाहिद चौधरी साहब, उनसे बात करते हैं जिन्होंने खबर ब्रेक की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तो सर ये क्या 2 अरब के AC हैं, 601 के करीब, ये क्या माजरा है? 6001 6100 6100 AC हैं जी। 2 अरब और कोई 7-8 करोड़ रुपया इस पर खर्चा आया। असल में ये कॉन्सेप्ट ये था कि आपने देखा होगा कि अस्पतालों में ना आए रोज़ ये गर्मी के मौसम में AC ख़राब रहना, वो TV अखबार की न्यूज़ भी थी और आवाम का जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो एक उस पर शिकायत भी आती थी सामने, और वो बड़ी जो है वो अब ये निगरान हुकूमत के दौर में मैं अर्ज़ करता हूँ वो बढ़ रही थी। तो ये गुज़श्ता कई सालों से ना ये देखने में आ रहा था कि अस्पतालों में जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो डिटेरियोरेट हो चुका है। हर जगह के ऊपर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम नहीं है। तो ये कबर्ड और जो इंस्टॉल्ड ये जो ACs हैं, ये स्प्लिट वगैरह ये इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी उम्र पूरी कर चुके थे। तो ये निगरान हुकूमत जब आई है तो उस वक्त भी ये लास्ट ईयर भी 2023 में भी गर्मियों में यही जो है वो कमोबेश सूरत हाल। जी ऐसे ही हमने भी कुछ दिन पहले जाके देखा था, हमने इमरजेंसीज भी देखी, वहाँ AC नहीं चल रहे थे, बुरा हाल था, और इस पर रोज़ स्टोरीज भी हो रही थी, प्रोग्राम भी हो रहे थे। तो उस पर ये प्रोग्राम बनाया गया कि ये AC वाला मसला जो है उसको जो है वो हमेशा के लिए इसको जो है ना वो पहले सेटल किया जाए। ठीक है। उसके लिए फिर ये 2 अरब रुपए से ज़ायद की रकम से ये 6100 AC जो हैं वो माली साल 2022-23 में ये ख़रीद लिए गए। जून 2023 ये 24 में जो है वो ये यानी कि जो माली साल था
पिछला ये 23-24 वाला, इसमें ये ख़रीद लिए गए और अब ये एसी जो हैं वो इंस्टॉल होने थे। ठीक है। 3 माह से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, ये एसी जो है वो उसी तरह डब्बों में ये बंद पड़े हैं, आप ये फुटेज में भी देख सकते हैं। अब मैं आपको ना मेयो हॉस्पिटल की इस बिल्डिंग के अंदर लेके चलता हूँ। कैमरों के साथ इन्होंने सानू जान नहीं देना, वो यहाँ बड़े बाहर खड़े होकर बात करने नहीं दे रहे, तो अंदर कैसे जाने देंगे? तो ये बड़ी अहम सोचने वाले सवाल आते हैं। लेकिन मैं छोटा कैमरा लेके मोबाइल से फुटेज बनाई है मैंने अंदर, मैं आपको बताता हूँ अंदर क्या हालात हैं। आए मेरे सुबह पंजाब के स्पेशलाइज्ड हेल्थ के जो वज़ीर हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, उनको मैंने ये फुटेज भेजी और ये तमाम शो उन्होंने भी देखा। जिसके बाद उन्होंने क्विक एक्शन ये लिया कि उन्होंने जितने ख़राब एसी थे वो तमाम के तमाम ठीक करवाए और वहाँ जो काम था वो शुरू करवाया और एसी काम करना शुरू हो गए। हमने वहाँ जिन नर्सेस के साथ हम बात करके आए थे या वहाँ जो लोगों से हम बात करके आए थे उनसे हमने दोबारा फीडबैक लिया, उन्होंने कहा कि एसी चल गए हैं। तो इस बात पे भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शो हमने किया तजावज़ात के ऊपर, जिसमें हमने ये दिखाया कि यार यहाँ पर तजावज़ात मौजूद हैं और तजावज़ात ख़त्म नहीं हो रहे। भी मरियम ने एक सेल बनाने की बात की थी कि हम इंक्रोचमेंट का सेल बना रहे हैं, एंटी इंक्रोचमेंट सेल बना रहे हैं, जिसमें गाड़ियाँ भी आई थी, वो काम नहीं कर रही। जिसमें हमने लाहौर की 2 मार्केटें सिर्फ आपको दिखाई थी, हॉल रोड और अनारकली। क्या देखा, क्या वहाँ पर जाके फीडबैक आया, वो ज़रा देख लें। आप इंस्पेक्टर हैं? नहीं सर, इंस्पेक्टर साहब वो सामने खड़े, फ़ोन लगाए खड़े इंस्पेक्टर साहब, वो वहाँ खड़े हैं, वो भी फ़ोन पे। यार कानूनी पार्किंग कर दो तुसी सर सानू कोई पार्किंग दें तो ਅਸੀਂ खड़े हुई हैं ना। वो सरकार और कहाँ खड़े करें? आपके घर के बाहर कोई गाड़ी खड़ी कर जाए तो गुस्सा चढ़ेगा ना? बिल्कुल चढ़ेगा। आप इंस्पेक्टर हैं? नहीं सर, इंस्पेक्टर साहब वो सामने खड़े, वो जो फोन लगा वो फ़ोन लगाए खड़े हैं। अब वो आ गए हैं पीछे से और वो काम शाम शुरू कर दिया उन्होंने। मैं ज़रा को दिखा ही सकता हूँ, ऐसा पूछो कि ना को 10,000 बहाने होंगे। देखिए आप, और स्पेशली वो लोग देखें जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, इन सारों को चेक करें। आ गए हैं इंस्पेक्टर साहब, वो भी फ़ोन पर लगा हुआ है। ये देखें, ये आपको एक बाज़ार दिखाया, इसमें चलने की जगह नहीं है, आपको चल के दिखाते हैं। आप चल नहीं सकते इसके अंदर, आए ज़रा। इल्लीगल पार्किंग, प्राडो भी खड़ी हुई है, इल्लीगल पार्क, सारी गाड़ियाँ इल्लीगल खड़ी हैं और जिन्होंने उठानी है वो वहाँ खड़े। देखिए अब इस बाज़ार में से आप गुजर नहीं सकते क्योंकि आप हार्ड लाइन के ऊपर आगे पार्किंग करते हैं। आपकी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई हैं, दोनों तरफ पार्किंग ऐसे हुई हुई है जिस तरह कोई हिसाब नहीं। अब ये इनकी दुकानें कहाँ पे हैं और ये कहाँ पर आए हुए हैं? पैदल चलने वालों के लिए फट्टे लगाए हुए हैं इन्होंने। इंक्रोचमेंट के लोग आते हैं यहाँ पे, आते हैं। तो क्या होता है फिर जब वो इंक्रोचमेंट के लोग आते हैं कि कौन कौन सी इंक्रोचमेंट है जो उठा दी जाती है? बस ऐसे जो भी स्टॉल वगैरह बाहर लगे हुए हैं वो उठा देते हैं। और वो अंदर ऑपरेशन होता है, वो बाइकें जो बाहर लगी हुई हैं सारी? नहीं, अंदर नहीं होता है। क्यों? उनकी यूनियन ज़रा स्ट्रॉन्ग है ना। वो यूनियन क्या करती है? वो अंदर जाने नहीं देते उनको, वो इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन नहीं होने देते। ये क्या बात हुई? और इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर पैसे पूहे लेता है यहाँ पे? ऐसे तो मेरे हिसाब से तो नहीं लेता, लेकिन लेते ही होंगे भाई, लेने के बगैर कौन छोड़ता है? लेने के बगैर ये लग कैसे सकता है? यस, सही कह रहे हैं ना? चलो, ये अंदर वो कह रहे हैं कि अंदर यूनियन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ताजर भी तो अब इलेक्शन लड़ते हैं, तो इलेक्शन लड़ने के बाद फिर वो किसी को घुसने नहीं देते, फिर वो कहते हैं भाई साढ़े एरिया में नहीं आना, हमारे एरिया में एंट्री नहीं डालनी। तो ये खुला बाज़ार है, आपके सामने, आंखों के सामने एक चीज़ मना है और वो हो रही है। जिन्होंने इसको रोकना है, जिन लोगों का काम है, जो इतने इतने बड़े इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर हैं, जो बाद में पता चलता है कि लाखों करोड़ों के मालिक हैं, कभी आप उनके असासे भी चेक करें, ये छोटे वाले जो इंस्पेक्टर्स होते हैं इंक्रोचमेंट, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ से पैसा आ रहा है, किस तरह आ रहा है और वो पैसा किसकी जेब से निकल के किसको पहुँच। इस पर भी एक बड़ा अच्छा हमारे लिए तो बड़ी अच्छी खुशखबरी ये थी कि अभी मरियम ने जब कैबिनेट की मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि लाहौर की 18 मार्केटें जो सी हैं वहाँ पर इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन स्टार्ट किया जाए और उस पर उन्होंने सख्ती से कहा कि ये चीज़ होनी चाहिए, हल होनी चाहिए और ये हल हो जाएगी तो उस पर भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि लोगों को चलने फिरने में आसानी हो जाएगी और जो लोग गलत तरीके से पैसे बना रहे हैं उनको रोका जाएगा और जो आपने इतना बड़ा सेल रखा हुआ है, इतने सारे लोग रखे हुए हैं, वो कोई ना कोई काम पे लग ही जाएंगे। बहुत शुक्रिया। हुकूमतें बदलती रहती हैं, पार्टीज़ बदलती रहती हैं, हुक्मरान बदलते रहते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, जो लोगों को सर्विस देने की बात है और जो इसका काम है, यानी कि हुकूमत का जो काम है, जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो नहीं बदलती। इसका काम है लोगों को रिलीफ देना, लोगों को सहूलियात फराहम करना और लोगों के लिए काम करना। ये हुकूमत का काम होता है और हुकूमतें इसीलिए बनती हैं कि लोगों को सर्व कर सकें। और मेरे ख्याल से अगर ये बात समझ जाएं और हुक्मरान इस बात को किसी तरह नोटिस कर लें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और काम अच्छा हो सकता है। जिस तरह इन्होंने नोटिस लिया, हम इस पर इनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये हम पे बहुत गुस्सा भी करते हैं इस बात का कि आपने
आपने ये क्यों किया, आपने ये, हम ये काम कर रहे थे, आपको ये दिखाना नहीं चाहिए था। ये दिखाना हमारा फ़र्ज़ है और ये बताना लोगों को कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये भी हमारा फ़र्ज़ है। अब देखें, ये किसी ना किसी को तो जवाबदेह हैं ना, जिनको जवाबदेह हैं वो शायद ये देख ना सकें, लेकिन दिखाना तो हमारा फ़र्ज़ है ना। ये कैमरा लेके जब हम सड़क पे निकलते हैं तो सड़क पे होने वाली नाइंसाफ़ी, सड़क पे होने वाली जो सर्विस नहीं मिल रही लोगों को, जो लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, लोगों की परेशानी, वो दिखाना मेरा फ़र्ज़ है और मैं अपना फ़र्ज़ अदा करता रहूँगा। निशानदही करते हैं हमने सिर्फ आपको निशानदही की थी कि जनाब यहाँ पर प्रॉब्लम है, आपने उसका नोटिस लिया, आपने उस पर काम किया, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे शुक्रिया बनता तो नहीं, ये आपका काम है, दिस इज़ ऑल्सो योर जॉब। तो हमारा आपको थैंक यू कहना इसलिए बन रहा है कि आपने हमारी अर्ज़ पे अपनी नज़र करम की और हमें वो थोड़ा रिलीफ़ दिया, आवाम को रिलीफ़ दिया, और ये बड़ी अच्छी बात थी। और हम इस बात पे बड़े प्रसन्न हैं आपसे, खुश हैं आपसे कि आपने ये काम किया। और एक और सबसे अहम बात जो मैंने उस वक्त भी गई थी, मैं दोबारा कह रहा हूँ, वो जो एसी पड़े हैं ना वहाँ पे वेयर हाउस में, वो लगने चाहिए। वो नहीं लगेंगे तो भाई आपके पीछे ही है, छोड़ेगा नहीं। और दूसरी सबसे अहम चीज़ जो हम आपसे दरख्वास्त ये करना चाहते हैं कि लोगों का पैसा है ये जो आप खर्च कर रहे हैं, जो आप कहते हैं ना इतने अरब का हमने बजट दे दिया, इतना अरब हमने लगा दिया, जेब से नहीं लगाया आपने, लोगों का पैसा आपने लोगों को देना है, लोगों पे लगाना है। वो जो आप इतनी सारी गाड़ियाँ मंगवा लेते हैं, वो जो आप पार्लियामानी सेक्रेटरीज़ को आपने नई गाड़ियाँ मंगवा के दी हैं, वो 2 आपने इसलिए मंगवाए हैं कि आपके पूल में आ जाएं। वो तमाम चीज़ें जो सी हैं वो पब्लिक के पैसे से आई हैं, तो पब्लिक को डिलीवर करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह वो नबीने बेचारे 30-30, 20-32 हज़ार के ऊपर वो मुलाजम हैं, उनको भी दोबारा कुछ देखें। वो गाड़ियाँ छोड़ दें जो आपके पास पार्लियामानी सेक्रेटरी आए हुए हैं, यकीनन उनके पास गाड़ियाँ होंगी, वो रक्शे पे असम्बली नहीं आते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि वो रक्शे पे असम्बली आते होंगे। क्योंकि अगर वो रक्शे पे असम्बली आते हों तो उनकी फुटेज ज़रूर बने और वो ज़रूर अपने सोशल मीडिया पे दिखाएं कि मैं रक्शे पे आता हूँ। वो ज़रूर अपनी अच्छी गाड़ी पे आते होंगे। वहाँ तो जी वैगनें आती हैं, पोर्शे आती हैं, टाइकन्स आती हैं, वहाँ तो इतनी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं। तो उनको भी आप गाड़ियाँ दे के देंगे उनके घर में चलने के लिए, मुलाजमों के आने जाने के लिए, स्कॉम के पैसे से, तो ना करें। वो 32,000 रुपये वाले बेचारे नबीने बैठे हुए हैं, उनका कुछ कर दें। बड़ी मुश्किल में 32,000 रुपये पूरी फैमिली चलाते हैं। बाकी आप ज़्यादा मुझसे समझदार हैं, मैं शायद कम अकल हूँ। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।